हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग स्पोर्ट शामली में आपका स्वागत है। मैं आर एस पाल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। हम यहाँ पढ़ रहे हैं जे बी गुप्ता। सबसे स्टार्टिंग में हमने यहाँ से जे बी गुप्ता सॉल्व की है और जे बी गुप्ता में क्या देख रहे हैं हम, ट्रांसफार्मर के लास्ट वीडियो में मैंने 213 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करेंगे 214 क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे आर के राजपूत और उसके बाद वी के मेहता। पहले एक ये जो बुक है जे बी गुप्ता, ये बहुत लेंथी बुक है, इसलिए पहले ये कंप्लीट करेंगे। इसे कंप्लीट करने में टाइम लग जाएगा। जे बी गुप्ता कंप्लीट होते ही आर के राजपूत और वी के मेहता में इतना टाइम नहीं लगने का। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 214। ए 3-phase ट्रांसफार्मर हैज 420 and 36 turns on the primary and secondary voltage respectively. The supply voltage is 3300 volts. The secondary line voltage on no load when the windings are connected in star is nearly. ओके, तो चलो अब ये क्या कह रहा है, अब इसे हम सोल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन 124 जे बी गुप्ता का। ठीक है, पहले इसने क्या कहा, प्राइमरी और सेकेंडरी। चलो ठीक है, अब पहले हम बना लेते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पहली क्या होगी, स्टार में, ये होगी स्टार में। दूसरी कौन सी होगी, डेल्टा में। यहाँ से ये बना लेते हैं डेल्टा वाइंडिंग ऐसे। ये हो गया डेल्टा वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ से कितनी वोल्टेज दे रखी है, यहाँ से वोल्टेज दे रखी है ये 3300 वोल्टेज। ठीक है, अब ये यहाँ क्या है, ये स्टार है और स्टार में जब यहाँ वोल्टेज होगी इसमें लाइन में तो कितनी हो जाएगी, √3 से भाग करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, लगभग आ जाएगी 1905.25। ठीक है, चलो अब ये किस में, ये थी लाइन में, ये किस में निकाल ली, फेज में, ये फेज में निकलेगी। अब करना क्या है, जब ये फेज में निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, अपॉन अब यहाँ की यदि वोल्टेज निकालनी होगी, ये वाली वोल्टेज, तो क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज आई, ठीक है, फेज की वोल्टेज अपॉन क्या, ये जो वोल्टेज दे रखी है ये किसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, ये कितनी दे रखी वोल्टेज है, ट्रांसफार्मर 420 नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे, 36, तो कितनी निकल जाएगी, ये कट जाएगा 11 36, एक बार कट गया, फिर ये फिर एक बार कट गया, ये पॉइंट लगा लिया, ये 6 बार आ गया, ये 6 बार, तो ये कितना आ गया, इतना। तो यहाँ कितनी वोल्टेज आ गई, इतनी। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे इसे डिवाइड करेंगे 11.66, ये आ गया। अब इससे मैं कैलकुलेटर से भाग पढ़ लेता हूँ, 1 मिनट। पॉइंट से पॉइंट गया, ये हो गया, ये आ गया। इसे जब 163.4, ठीक है। अब इसे हम किलो वोल्ट में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 164 वोल्ट के आसपास। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने क्या करा है, देखो यहाँ हम लोग फेज वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशो निकाला, ये वाला, ये क्या था, फेज वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशो। ठीक है, ट्रांसफार्मर
और ये आ गया 164, और 164 देख लो इसके में कौन सा आ गया, ऑप्शन सी। इसमें कुछ नहीं था, बस यहाँ ये वोल्टेज यहाँ इसके फेज में निकाल लिया √3 से, क्योंकि स्टार में थी, भाग कर दिया, यहाँ ट्रांसफार्मर का रेशो निकाल दिया, वो फेज वो जो किसका, वोल्टेज का, ठीक है, और वोल्टेज का ट्रांसफार्मर रेशो निकाल दिया, ये आ गया 11.66, और यहाँ से जो ये वोल्टेज आई इससे इसे मल्टीप्लाई कर वो डिवाइड कर दिया, तो ये आ गई ये वाली वोल्टेज जो इसने पूछी हुई थी। कौन सी पूछी हुई थी इसने, लाइन वोल्टेज ऑन लोड व्हेन वाइंडिंग आर कनेक्टेड, ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर हैज ए फेस टू फेस वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशो ऑफ के इक्वल डेल्टा फेज वोल्टेज अपॉन स्टार फेज वोल्टेज, ओके, द लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशो ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्शन इज गिवन बाय, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 215 सॉरी 215, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 215। हाँ पहले ये बनाओ, डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा इसे, ये बनाओ पहले डेल्टा ये बन गया डेल्टा सॉरी, और यहाँ क्या हो गया, इधर को बना लो स्टार, ठीक है। ये कौन सी वाइंडिंग होगी, ये होगी प्राइमरी वाइंडिंग, ये कौन सी वाइंडिंग होगी, ये होगी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग किस में है, डेल्टा में, सेकेंडरी वाइंडिंग किस में है, स्टार में। तो डेल्टा में हमने क्या पढ़ा है, जो वोल्टेज लाइन में होगी वही वोल्टेज क्या होगी फेज में। यदि यहाँ वी है तो ये वोल्टेज क्या होगी, यहाँ वी रहेगी, बट इसमें क्या होगा, स्टार में क्या होता है चेंज। यहाँ यदि वोल्टेज कितनी है, V/K है, ठीक है, यहाँ वोल्टेज होगी कितनी, V/K, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ इसके बीच में ये वाली वोल्टेज V/K, तो इस सारे के बीच में कितनी हो जाएगी, V/K मल्टीप्लाई √3, ठीक है, ये होगी। अब स्टार में यहाँ वोल्टेज डेल्टा में समान होगी, पर इसमें क्या होगा, वो √3 से क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। स्टार में हम जानते हैं क्या, जो स्टार में करंट होगा लो वोल्टेज वाइंडिंग का, और या फिर कह लो प्राइमरी वाइंडिंग का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। लाइन का और फेज का करंट क्या होगा, ये कह सकते हैं बिल्कुल सही कि जो लाइन का करंट है वही करंट क्या होगा स्टार में, 4 स्टार के लिए, 4 स्टार, ये स्टार का सिंबल है, स्टार के लिए जो करंट लाइन में होगा वही करंट क्या होगा, फेज में होगा। बट क्या होगा, वोल्टेज में क्या होगा, जो वोल्टेज लाइन में होगी वो क्या होगी, फेज में कितनी हो जाएगी जाके, ये हो जाएगी √3 से मल्टीप्लाई, ये होगी सेम, ठीक है। स्टार में ये होता है। और डेल्टा की यदि हम बात करें तो डेल्टा में क्या होगा, डेल्टा में इसका उल्टा, वोल्टेज जो लाइन में होगी वही वोल्टेज कितनी होगी, फेज में होगी, ठीक है। अब जो डेल्टा की 4 डेल्टा के लिए यहाँ वो करंट सेम था, यहाँ वोल्टेज सेम है, यहाँ करंट चेंज था, वो वोल्टेज चेंज थी, यहाँ करंट क्या हो जाएगा, करंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये क्या पूछ रहा है हमारे से, लाइन टू लाइन इसने पूछा कि लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशो स्टार डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। स्टार डेल्टा कनेक्शन लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशो पूछ रहा है। तो अब देखो इसने पहले क्या कहा, इस वाले क्वेश्चन में 215 में पहले स्टार कहा, तो ऊपर स्टार आ गया, अपॉन रेशो में कितना, डेल्टा। स्टार कितना, स्टार की वोल्टेज 3 वोल्ट अपॉन के, डेल्टा की वोल्टेज कितनी, डेल्टा की वोल्टेज कितनी थी
V, ठीक है, ये वाली वोल्टेज अपोन में आ गई। अब यहाँ क्या हुआ, V से V गया तो अंडर रूट 3 अपॉन क्या हो गया, K आ गया, ठीक है, अंडर रूट 3 अपॉन K, ए आंसर आ गया, ठीक है, 215 का ए आ गया। ओ सॉरी, अंडर रूट, ओ ये अंडर रूट 3 ऊपर है और के नीचे है, ये डी, 215 का डी आ गया। क्वेश्चन में देखो एग्जाम में ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, देखो सेम मिल रहे हैं, हमने बिल्कुल सही निकाल दिया आंसर, और आंसर में क्या करा, जल्दी में ए क्लिक कर दिया, जबकि इसका बिल्कुल उल्टा था। देखो सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, ये वाले, तो एग्जाम में ये वाली गलती बहुत होती है, ठीक है, थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 216 इन द स्टेटमेंट इन ए स्टार रेशो डेल्टा ट्रांसफार्मर देयर एग्जिस्ट ए फेज डिफरेंस ऑफ एक्स बिटवीन द corresponding फेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाई एक्स एंड वाई स्टैंड रेस्पेक्टिवली 4, ठीक है। चलो अब देखो इसमें होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 216 स्टार और डेल्टा में मेन डिफरेंस कितना होगा, मेन डिफरेंस एक्स की यदि हम बात करें तो वो कितना होगा, 30 डिग्री का मेन डिफरेंस, ठीक है। स्टार, जो स्टार होगा वो क्या होगा, जो कंपेयरिंग वोल्टेज होगी उसके बीच क्या देखते हैं, स्टार के लिए देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, वोल्टेज इक्वल हो जाएगी, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज के बीच में देखते हैं स्टार के लिए, ठीक है। स्टार, जो स्टार होगा वो कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज के बीच में देखेंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है, 60 एंड वोल्टेज, 60 एंड करंट, 60 एंड वोल्टेज, 30 एंड करंट। तो मैंने क्या बताया, जो एक्स है वो कितना हो जाएगा, मैं अभी बोल रहा था, जो एक्स है वो कितना हो गया 30, और जो स्टार है, जो इसने पूछा, स्टार जो होगा वो किसके बीच में स्टैंड करेगा, वोल्टेज के, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग तो वोल्टेज के बीच में देखते हैं, तो इसका आंसर आ गया सी, ठीक है। चलो इसका आंसर आ गया सी, ये हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 217 टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद टर्न रेशो 1 and 2 respectively are connected to a 3-phase supply on the primary side as shown in the figure. The voltmeter V2 will be read, ठीक है। ये दे दिए इसने ट्रांसफार्मर, इनके रेशो दे दिए। चलो अब इसे हम देखते हैं, सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब इस क्वेश्चन में पहली चीज़ तो ये है, अगर हम 3 फेज सप्लाई की बात करें तो हम यहाँ देख कर चलते हैं कि जब हम, ये क्वेश्चन हो गया 217, जब हम VAB, VBC, VCA इस तरह की सप्लाई लेके चलते हैं 3 फेज सप्लाई में, ठीक है। अब 3 फेज सप्लाई में इस तरह की होगी तो क्या हो जाएगा, ये हो गया स्टार, तो यहाँ कितना हो जाएगा, VAB, यहाँ कितना हो जाएगा, VBC, यहाँ कितना हो जाएगा, VCA। इन तीनों के बीच में एंगल कितना होगा, इन तीनों के बीच में एंगल होगा 120, 120, 120, ठीक है, 120 डिग्री का। तो स्टूडेंट हम यहाँ मेन डिफरेंस क्या लेंगे, मेन डिफरेंस किसका है, इनका और इसका, वोल्टेज ABC का या BC का, ठीक है। चलो जब हम 3 फेज सिस्टम की बात करें तो चाहे वो लाइन हो, चाहे वो क्या हो, अनबैलेंस्ड कंडीशन हो, चाहे बैलेंस्ड कंडीशन हो, कुछ भी हो, तो उसमें कितना होगा, 120 डिग्री का कौन होगा। अगर यहाँ ये देखो, अब यहाँ इसने क्या दे रखा, 100 एंगल 0 दिया हुआ है, ये दे दिया, ठीक है। ये वोल्टेज किसकी दी हुई है,
ये बी सी दे दिया इसने, ठीक है, यहाँ रख लेंगे हम ये वाला बी सी वोल्टेज दे दिया, ठीक है। अब सॉरी ये कितना दिया ए बी, अब हम क्या निकाल लेंगे बी सी, तो बी सी कितना निकाल लेंगे, ये क्या कह रहा हूँ मैं, देखो इस वाले क्वेश्चन से देखो, जो ए बी है वो ये वाला एंगल इसने दे दिया, एक मिनट ये ऐसे मोड़ो, जो ए बी है ये वाला ए बी, ये इसने दे दिया 100 एंगल 0, ठीक है। अब क्या है बी सी कहाँ है हमारा, ये कितने डिग्री के कोण पे है 120 के, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 100 कितना एंगल माइनस के 120, ठीक है, यहाँ इतना एंगल बोल देंगे हम, ठीक। यदि इसमें मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसमें हम प्लस भी लेके चल सकते हैं, ठीक है, तो हमें आंसर जो हमने ये माइनस लिया तो हमें आंसर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ इससे हमें ले लिया ये, ठीक है, माइनस का, तो वी बी सी वी सी ए और वी ए बी, और फेज सीक्वेंस हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब यदि हम ये वाला एंगल बनाएं, ये यहाँ आ जाइए इस वाले में, ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, हमने इसे लेके चल रहे 100%, ठीक है, इसने हमने ले लिया 100%, ठीक है जी। हमने पढ़ा है ट्रांसफार्मर में प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ और सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ में 180 का डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो पढ़ा है ना सबने कि प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 180 डिग्री का, तो फिर क्या हो जाएगा, जब 180 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट हो गया तो ये कौन सी थी प्राइमरी वाइंडिंग, ये कौन सी होगी सेकेंडरी वाइंडिंग, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 100 डिस्प्लेसमेंट कितने का 180 का, ये हो गया 180 डिग्री का, ठीक है। और डिले कितने हुआ, इसने बोला है अब 180 डिग्री का ये हो गया माइनस के 180 डिग्री ये हो गया। अब यहाँ से ये कौन सा एंगल आया, ये इनमें से कोई सा एक एंगल ले लिया, ठीक है। अब डिले जब होगा 120 डिग्री डिले होगा किसके अकॉर्डिंग, यदि ये यहाँ ये कितना हो गया 180 डिग्री है, ये वाला 180 डिग्री है, तो इसे जब डिले करेंगे तो ये डिले होके कितना हो जाएगा, ये डिले होके 120 डिग्री और इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2000 माइनस 120 माइनस 80, तो 2000 माइनस 300, ठीक है। 120 माइनस, क्योंकि 180 डिग्री क्या किस, ये 180 डिग्री तो समझ गए ना हम, ट्रांसफार्मर के डिस्प्लेसमेंट से जो प्राइमरी में ईएमएफ होगा इंड्यूस, तो सेकेंडरी में कितना होगा 180 डिग्री का मेन डिफरेंस, तो ये इसी वजह से आ गया। अब ये डिले हो रहा कितना 120 डिग्री, और 120 डिग्री प्लस 180 कितना आ गया 300, ठीक है, ये आ गया टर्न रेशो, और इसने टर्न रेशो ऑलरेडी कितना है वो यहाँ दे रखा है 1:1 रेशो, ये कितना दे रखा है 1:1, और यहाँ भी थोड़ा सा मैं छोटा सा लिख देता हूँ आपको समझ जाएगा सब, ये हो जाएगा यहाँ 200 माइनस 120 माइनस 180 एंगल में, और ये हो जाएगा माइनस के 30, ठीक है, ये माइनस के, ये कितना रेशो दे रखा 1:1, और यहाँ कितना रेशो हो गया 1:2, ठीक है। तो V2, अब V2 देखो कितना हो जाएगा, V2 कितना हो गया 100 एंगल कितना 180 प्लस 200, ये हमने करा तो कितना आ गया 100 एंगल 30, ठीक है। अब ठीक है, ये कैलकुलेशन के बाद आ गया। अब यदि इसमें देखिए, यदि रेफरेंस हम
अब यदि हम ये रेफरेंस ले कि यहाँ कितना हो गया 100, ये हो गया 100, तो 100 से 120 डिग्री के कोण पे क्या हो जाएगा, 120 डिग्री के कोण पे हो जाएगा ये 200, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल लगभग, ठीक है। यदि ये इसका यहाँ से 90 डिग्री होगा, ये 60 होगा, ये कितना होगा 120, ठीक है। अब 120 हो गया तो वेक्टर डायग्राम, ये क्या था वेक्टर डायग्राम के अकॉर्डिंग, वेक्टर डायग्राम के अकॉर्डिंग अब क्या निकाल लेंगे, F1 प्लस F2 फोर्स की बात कर रहे हैं, F1 F2 इंटू कोश थीटा, यहाँ क्या होगा 2, ठीक है। यहाँ कितना था 200, अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो फोर्स कितना हो गया, ये पहले 100 स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू ये, और कोश एंगल कितना है 120, तो कितना हो गया कोश 120, ठीक है। अब कोश 120 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2000 इंटू 120। इसे सोल्व करेंगे तो इसे सोल्व करके आ जाएगा ये आ गया 173 वोल्टेज, ठीक है। ये 173 वोल्टेज क्या आ गया, आंसर आ गया। यदि हम वेक्टर डायग्राम का प्रयोग करें तो वेक्टर डायग्राम से भी हमें क्या मिलेगा 173 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया बी, ऑप्शन बी, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लॉजिकल था, तो थोड़ा ध्यान से चलो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो देखो भैया, मैं एक एक क्वेश्चन बड़े डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब भी 2-3 एग्जाम क्वेश्चन से ही लंबी वीडियो बन रही है, ठीक है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।